यार दोस्तों, मेरा नाम है आनंद और आप देख रहे हैं स्टडी दोस्त प्रयागराज लाइव यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आप हमने फैक्ट के बारे में आपको बताया था। तो देखिए, हमने रियासत रेलवे एवं उनका भारतीय रेल में विलय इसके बारे में बताया था। स्मरणीय सामयिक तथ्य ये बताया था। विभिन्न टिकटों के रंगों के बारे में बताया था। आविष्कार के बारे में बताया था। संग्रहालय के बारे में बताया था। भारतीय रेलवे भर्ती बोर्ड के बारे में बताया था। इसके बाद चर्चा हुई थी रेलवे महत्वपूर्ण वर्षों के बारे में चर्चा हुई थी। अब आज हम नीचे जितने भी तथ्य दिए हुए हैं उनकी चर्चा करेंगे। इसके बाद यहाँ पे हमने भारतीय रेल की गेज प्रणाली के बारे में बात की थी। तो यहाँ तक हमने बात की थी यार कल के वीडियो में। और आज हम यहाँ से हम देखेंगे इसको। तो चलिए देखते हैं। तो भारतीय रेलवे के केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान, तो देखिए पहला है रेलवे स्टाफ कॉलेज बड़ोदरा। स्थापना हुई थी सन 1952 में। भारतीय रेल सिविल इंजीनियरिंग संस्थान पुणे ICEN यानी इरिसेन की स्थापना सन 1959 में हुई थी। भारतीय रेल सिग्नल इंजीनियरिंग एवं दूरसंचार संस्थान सिकंदराबाद IRIEE इरिसेट स्थापना सन 1957। भारतीय रेल यांत्रिक और बिजली इंजीनियरिंग संस्थान जमालपुर IRIEE इरिमी स्थापना हुई थी इसकी सन 1927 में। भारतीय रेल बिजली इंजीनियरिंग संस्थान नासिक इरीन स्थापना 1988 में। भारतीय रेल उच्च अनुरक्षण प्रौद्योगिकी संस्थान ग्वालियर कैमटेक स्थापना सन 1952। भारतीय रेल परिवहन प्रबंधन संस्थान लखनऊ इरटम स्थापना हुई थी इसकी सन 2001 में। भारतीय रेल बचाव और चिकित्सा राहत संस्थान बेंगलोर स्थापना हुई 2004 में इसकी। व्यावसायिक पाठ्यक्रम VCC दादर 24 परगना नई दिल्ली गोरखपुर अमीनगांव अन्नानगर लालागुड़ा और मैस्ट्रेट परेल, ये सब कुछ है। तो ये रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो रेलवे के विभिन्न उपक्रम और संगठन उपक्रम, इसके बारे में चलिए देखते हैं। थोड़ी सी अच्छी क्वालिटी नहीं है, हमें PDF की लगता है, तो अभी फिर कोशिश करते हैं। तो देखिए रेलवे के विभिन्न संगठन उपक्रम। कोंकण रेलवे रेलमार्ग की कुल दूरी 760 किलोमीटर रोहा से मंगलोर तक। यह 3 राज्यों यानी महाराष्ट्र, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग तथा जिले 382 किलोमीटर और गोवा 105 किलोमीटर, कर्नाटका दक्षिण कन्नड़ उत्तर कन्नड़ जिले से 273 किलोमीटर से गुजरती है। इस परियोजना का कोई भाग केरल राज्य में नहीं है, फिर भी उसने वित्तीय सहायता प्रदान की क्योंकि इससे उसे काफ़ी लाभ होगा। पहला फैक्ट। दूसरा फैक्ट, रेल मार्गों पर बड़े पुलों की संख्या 174 है, छोटे पुलों की संख्या
1679 है। सुरंगों की संख्या 92 है। सुरंगों की कुल लंबाई कितनी है? सुरंगों की कुल लंबाई है 83.60 किलोमीटर। सबसे लंबे रेल सुरंग पीर पंजाल या बनिहाल रेल सुरंग जम्मू कश्मीर 11 किलोमीटर और 215 मीटर। सबसे लंबे पुल की लंबाई है 2065 किलोमीटर होनवर के निकट सरवती नदी पर। सबसे ऊंचे पुल की ऊंचाई 64 किलोमीटर 210 फुट रत्नागिरी के निकट पनवल नदी पर। गति क्षमता 160 किलोमीटर प्रति घंटा। और रेलवे स्टेशन 53, सड़क क्रॉसिंग 288। परियोजना की लागत 3060 करोड़ रुपया। चलिए रेल भर्ती बोर्ड। तो रेल भर्ती बोर्ड 21 के बारे में हमने बताया था। तो रेलवे भर्ती बोर्ड विभिन्न क्षेत्रीय रेलों तथा उत्पाद कारखाना यूनिटों में ग्रुप सी के तकनीकी तथा गैर तकनीकी कर्मचारियों की सीधी भर्ती के लिए देश के विभिन्न क्षेत्रों में स्थापित किया गया है। वर्तमान में रेल भर्ती की संख्या 21 है। रेलवे भर्ती बोर्डों का नियंत्रण रेलवे बोर्ड के रेलवे भर्ती नियंत्रण बोर्ड द्वारा किया जाता है। रेलवे सुरक्षा बल। रेलवे सुरक्षा बल अधिनियम अगस्त 1957 के अंतर्गत किया गया तथा 1985 में इसे संसद के एक अधिनियम द्वारा संघ का सशस्त्र बल बना दिया गया। आरपीएफ यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का जन्म 24 मई 1954 को हुआ। आपके एग्जाम में ये चीज़ बहुत पूछा जा सकता है कि रेलवे यानी आरपीएफ का जो जन्म यानी स्थापना हुई किस सन में किस तारीख को हुआ? तो 24 मई 1954 को हुआ था। ये है गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कार्य बुक किए गए परीक्षणों तथा रेलवे सामग्री फिटिंग की सुरक्षा व बचाव, रेल संपत्ति के कार्य व्यापार में आए बाधा को दूर करने, अग्निशमन सेवाएं, रेल संपत्ति का बेहतर रक्षण और सुरक्षा, ये सब करना रेलवे सुरक्षा बल का कर्तव्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए भारतीय रेल के संकेत। तो लाल सिग्नल पर लाल खतरा, रुको आगे मत बढ़ो। पीला सिग्नल सावधान, कॉशन, आगे बढ़ो और अगले सिग्नल तक रुकने के लिए तैयार रहो। 2 पीला ध्यान, आगे बढ़ो, अटेंशन है, आगे बढ़ो, अगले सिग्नल को निर्धारित गति से पास करने के लिए तैयार रहो। हरा सिग्नल यानी साफ, अधिकतम स्वीकृति गति से आगे बढ़ो। रेलवे मूल मंत्र। रेलवे का मूल मंत्र है सुरक्षा, संरक्षा, समय पालन। सुरक्षा का अर्थ व्यक्तियों और यात्रियों की रक्षा एवं देखभाल करना।
संरक्षा का अर्थ है व्यक्तियों, यात्रियों, रेलवे की संपत्तियों की रक्षा करना या नुकसान होने से बचाना। समय पालन का अर्थ है व्यक्तियों, यात्रियों और रेलवे के समय के महत्व को पहचानते हुए गाड़ी को सही समय पर परिचालन करना। तो आई होप आपको ये इतनी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे शताब्दी एक्सप्रेस की रेल सेवाएं, कैंट और विविध रेलगाड़ियां और भारतीय रेलवे के कानून अधिनियम की जानकारी हम करेंगे। उसके बाद हम बढ़ेंगे इसके दूसरे पृष्ठ की तरफ। तो आशा है आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।